हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे थे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी तक हम सबसे पहले अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की देख चुके हैं, फिर क्यूमिलिन्स की देख चुके हैं, फिर साइक्लिक कंपाउंड की, और फिर हमने कन्वर्जन देखा था प्रोजेक्शन का, ताकि हमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स की अगर पीओएस हमें उसमें डिटरमाइन करनी हो या पता करनी हो, तो हमें अगर प्रोजेक्शन का कन्वर्जन अगर आ रहा होगा तो इजीली हम उसमें क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर कोई पीओएस होगी तो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पीओएस है वो है सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए। सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब है कि इसमें हमारे पास क्या सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, सारे कौन से सिंगल बॉन्ड्स होंगे इसमें, उनके लिए हम देखेंगे। तो सबसे सिंपल मैं ले लेता हूं एक एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं मिथाइल। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, सबसे सिंपल इसी तरीके से बनाते हम। ठीक है, सॉरी मीथेन को। ठीक है, 1 2 3, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, हमने क्या बना दिया, मीथेन बना दिया। और इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं बोलता हूं कि ये क्या है, जो कार्बन है हमारा sp3। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो sp3 हाइब्रिडाइज का स्ट्रक्चर आपको पता है ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर होता है। तो पहले भी हम बॉन्डिंग में कई बार बात कर चुके हैं कि इसमें जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 बॉन्ड क्या होते हैं प्लेन के अंदर, एक प्लेन के बाहर होता है और एक प्लेन के क्या होता है, अंदर होता है। नहीं, तो जो प्लेन के बाहर होता है उसको हम, ठीक है, वेज से दिखाते हैं, और जो प्लेन के अंदर होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, डैश से। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें पीओएस है या नहीं, कैसे हम पता करें। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, हम कैसे पता करें, और अगर है तो कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है वो हमें देखना है। नहीं, ठीक है, तो ठीक है, फिर से मैं एक स्ट्रक्चर लेके बात कर रहा हूँ ताकि एक बार इमेज, ठीक है, पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये दिख रहा मुझे क्या है, सेंटर में कार्बन है और 4 व्हाइट वाले क्या है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसको जनरली हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से दिखाते हैं। ये दिख रहा है, जिस ये राइट वाला है, इस वाला हैंड से जो मैंने पकड़ रखा है ये हाइड्रोजन, और इस वाले से ये हाइड्रोजन। ठीक है, इन दोनों को मैंने एक प्लेन में लिया, इस प्लेन के अंदर। ये कौन सा प्लेन है, अभी अगर इसकी बात करूँ तो ये मेरा जो बोर्ड का प्लेन है, इस प्लेन में लिया। ठीक है, या इसके अकॉर्डिंग मैं देख लूँ, अगर ये ऐसा मान लो टॉप में और राइट वाला, तो कैसे भी कर लो इसको, ये टॉप और ये राइट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ ऐसे, तो ये वाला तो कौन सा हो गया, ये टॉप वाला, और ये वाला कौन सा हो गया इसका, ये जो आपको लेफ्ट दिख रहा है। एक दिख रहा होगा आपके आगे की तरफ आ रहा है और एक पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से दिख रहा है ये। तो ये दोनों एक प्लेन में है, जो बोर्ड के प्लेन में मैंने दिखाया। ठीक है, और ये वाला क्या आपकी तरफ आगे आ रहा है, जो कौन सा हुआ, वेज, और जो पीछे मेरी तरफ आ रहा है वो क्या हो रहा है, डैश। तो देखना इसको, ये प्लेन, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया आपकी तरफ। ठीक है, प्लेन को मैंने हाथ को ऐसे रखा, ये प्लेन, ठीक है, इस प्लेन में है, और इसको रोटेट कर दिया। तो देखना, अगर जब इस प्लेन से मैं इसको कट करूंगा, जब इस प्लेन से इसको कट करूंगा, ये सामने से ले लो, इस प्लेन से जब मैं इसको कट करूंगा तो इसकी, ठीक है, ये जो आप ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, इसके मिरर इमेज ये बनेगी, बिल्कुल। ठीक है, ये दोनों आपस में इस प्लेन के अलोंग क्या बनेंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज, और ये हाइड्रोजन कार्बन और पीछे वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ कट हो जाएंगे। तो ये मीथेन के अंदर एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो क्या ये एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है और भी है, अब समझना। इसी फॉर्म में वापस रखा मैंने, ये टॉप वाला हाइड्रोजन, ये राइट वाला, ये फ्रंट और बैक। अभी मैंने कौन सा, ये प्लेन लिया। ठीक है, तो ये प्लेन जब लूंगा तो जो आगे दिख रहा है और जो पीछे दिख रहा है वो आपस में मिरर इमेज बना लेंगे। अगर मैं ये दोनों हाइड्रोजन ना लेके, ठीक है, मैं ये दोनों हाइड्रोजन ले लूँ, ये वाला टॉप वाला और आपके फ्रंट वाला, इन दोनों को इसके अलोंग प्लेन ले लूँ, तो इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया। ठीक है, तो ये वापस, ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर दिया, तो वापस जो पीछे वाले जो मेरे पास हाइड्रोजन है, दोनों एक दूसरे की क्या बना रहे होंगे, मिरर इमेज बना रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, या इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूं, ये जो प्लेन है
देख रहे हो, तो वापस सेम ही चीज आ गई, इसकी ये मिरर इमेज बना रहे वापस वही आ गया। अब तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो मेरे पास टॉप वाला ऊपर वाला हाइड्रोजन है, एक इसके अलोंग प्लेन आएगा तो ये रिमेनिंग दो मिरर इमेज बनाएंगे, अगर इन दोनों के अलोंग आएगा तो ये रिमेनिंग दो मिरर इमेज बनाएंगे, अगर ये इन दोनों के अलोंग में प्लेन लूंगा तो क्या करेंगे, ये दोनों मिरर इमेज बनाएंगे। तो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में मैं 1, 2 और 3 क्या ले सकता हूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इसके अलावा और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो अब क्या कह रहा हूं मैं, इस कार्बन के अलोंग तो ले लो, तो इस कार्बन को मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब मैं मान लो इस कार्बन के अलोंग ले रहा हूं मैं, तो इस कार्बन के अलोंग ले रहा हूं, तो मैंने मान लिया ये और ये, ठीक है, ये और ये कार्बन, ये और ये हाइड्रोजन तो ऑलरेडी मैं क्या ले चुका हूं, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन में ले चुका हूं, तो इन दोनों के ले रहा हूं मैं, इन दोनों के अलोंग ये प्लेन ले रहा हूं। देखना ऐसा अगर मैंने प्लेन लिया, ठीक है, इसको रोटेट करके वापस मैं ऊपर ऐसे ले आऊं, तो भी क्या हो जाएगा, ये फ्रंट में आपको दिखा दूं तो भी एक दूसरे की मिरर इमेज बना देगा वो। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, सिंपल सा है कि इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 3, 1, 2 और 3 प्लेन ऑफ पीओएस हो जाएंगे। फिर इसके रेस्पेक्ट में कितने होंगे, 1 और 2, क्योंकि टॉप वाले के साथ तो ऑलरेडी आ चुका है, तो कितने हो गए, 3 + 2 5। फिर ये 2 हो गए कवर, तो कोई सा भी ले लो, लेफ्ट ले लो, राइट ले लो। तो जैसे मैंने लेफ्ट वाला लिया तो इसके इन दोनों के साथ मैंने पीएस ले लिया, इन दोनों के साथ मैंने पीएस ले लिया, कौन सा बचा ये, तो इन दोनों के अलोंग पीएस ले लूंगा इस तरीके से। तो टोटल 3 + 2 + 1, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि एक हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 3, फिर दूसरा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 2 और थर्ड वाले के रेस्पेक्ट में 1, तो 3 + 2 + 1। तो मीथेन के अंदर टोटल कितने, मीथेन के अंदर टोटल 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री या 6 पीओएस होते हैं, ठीक है। तो पीओएस तो होते ही है, लेकिन टोटल कितने होते हैं, 6 पीओएस होते हैं, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल से मैंने स्टार्ट करा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, कॉपी कर ले इसको एक बार। तो इसमें अब मैंने एक चेंज कर दे रहा हूँ, चेंज ये कर दे रहा हूँ कि यहाँ से एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, ठीक है। इस हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। फिर ये हाइड्रोजन, इसको एज इट इज रहने दिया मैंने, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। क्या अब इसमें पीओएस होगा, और होगा तो कितना होगा, ठीक है। तो बताया इसमें टोटल पीओएस कितने होंगे, एक क्लोरीन लगा दिया मैंने। बस अब मैंने क्या करा, स्ट्रक्चर से वापस बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये जो ब्लू वाला है, ठीक है, ब्लू वाला क्लोरीन हो गया, ये इस प्लेन के अंदर है, एक वाइट जो वाला हाइड्रोजन प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर। तो इस तरीके से ये आपके सामने ऐसा, ठीक है, ये क्लोरीन ऊपर, ये दोनों प्लेन में ले लिए, बोर्ड के प्लेन में, और एक ये इस बोर्ड के प्लेन के बाहर और ये बोर्ड के प्लेन के अंदर, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो अगर मैं इस जहां क्लोरीन लिया, इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में अगर मैं क्या करूं, ये हाइड्रोजन ले लूं, तो देखना इस प्लेन के अलोंग मैंने ऐसे रोटेट करा, तो ऐसे में इसको कट करूंगा, ये तो क्लोरीन हाफ कट जाएगा, कार्बन हाफ कट जाएगा, पीछे वाला हाइड्रोजन हाफ कट जाएगा, इसकी मिरर इमेज ये अपना आप आ जाएगी, ठीक है, इसके मिरर इमेज ये अपना आप आ जाएगी। और यानी मतलब ऐसे आपको घुमा दूं 180, तो 1 2 3 ये तो क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ कट जाएंगे, और पीछे वाले दोनों हाइड्रोजन आपस में मिरर इमेज आ जाएंगे। तो ऐसे, ठीक है, ऐसे क्या है, एक पीओएस इस वाले हाइड्रोजन के साथ, ये क्लोरीन हाइड्रोजन, ये क्लोरीन हाइड्रोजन, 2 पीओएस, तब इन दोनों की मिरर इमेज आ जाएगी, और ये दोनों, ठीक है, तो इन दोनों के मिरर, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 पीओएस। क्या क्लोरीन हर बार क्या कर रहा हूं, हर पीओएस के अंदर मैंने इस क्लोरीन को लिया, अगर मैं क्लोरीन को छोड़ दूं, एक बार मैंने मान लिया 2 हाइड्रोजन ले लेता हूं, तो मैंने क्या करा, इस तरीके से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनके अलोंग मैंने पीओएस लिया। तो क्या ये जो मैंने पीओएस लेने के चाह रहा हूं, यानी ये जो प्लेन लेना चाह रहा हूं, कि पीओएस बनेगा क्या, ठीक है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अब जो ये क्लोरीन है उसकी मिरर इमेज ये हाइड्रोजन नहीं बनेगी। तो जो क्लोरीन अलग एटम मैंने लिया, अगर वो खुद उस प्लेन के अंदर इंक्लूड होगा तब तो पीएस बन जाएगा, लेकिन अगर वो प्लेन में इंक्लूड नहीं हो रहा तो वो किसी की मिरर इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 पीओएस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस केस में कितने हो जाएंगे, टोटल 3 पीओएस हो जाएंगे। फिर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। इस केस में मैंने क्या करा, ठीक है, इसको मैंने चेंज करके अब
एक क्लोरीन तो था यहाँ पे, ठीक है, सेकंड थर्ड इस तरीके से लिखते रहना। ये सेकंड हो गया, फर्स्ट पहले मीथेन था, ये हो गया थर्ड। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, इधर भी एक क्लोरीन लगा दिया और इधर एक और हाइड्रोजन, ठीक है। पहले एक क्लोरीन था, अब 2 क्लोरीन मैंने लगा दिए। अब बताए इसमें टोटल पीओएस कितने होंगे, ठीक है। इसमें टोटल अब पीओएस कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन होने से। अब देखिए इसको, क्लोरीन और ये ब्लू वाला वापस से क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लेन के बाहर और हाइड्रोजन प्लेन के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं बात करूं पीओएस की, तो एक तो क्या हो जाएगा, इस प्लेन के अलॉन्ग दोनों क्लोरीन को एक प्लेन में ले लिया मैंने, तो दोनों क्लोरीन और कार्बन कट जाएगा हाफ हाफ में, और दोनों ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो दोनों हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, ये एक प्लेन, ये तो आ जाएंगे तीनों एक प्लेन में, और दोनों हाइड्रोजन के हो जाएंगे एक दूसरे की मिरर इमेज। तो एक तो पीओएस हो गया ये। दूसरा पीओएस अगर मैं क्या करूं, दोनों हाइड्रोजन को एक प्लेन में ले लूं, ये वाले प्लेन में या इस तरीके से, तो हाइड्रोजन दोनों, ये कार्बन, ठीक है, एक प्लेन में कट हो जाएंगे हाफ हाफ, और इस क्लोरीन की मिरर इमेज ये क्लोरीन आ जाएगी। दूसरा पीओएस, अगर मैं एक बार तो मैंने क्या करा, दोनों क्लोरीन को एक साथ ले लिया, और एक बार क्या करा, दोनों हाइड्रोजन को एक साथ ले लिया। अब अगर एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन को अगर मैं लूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो ये एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन एक प्लेन में मैंने लिया, तो ये सब तीनों तो हाफ हाफ कर जाएंगे, लेकिन पीछे, ठीक है, ये पीछे इसको ऐसे रोटेट करूँ तो ये क्लोरीन की मिरर इमेज हाइड्रोजन नहीं बनेगी। तो कितने पीओएस होंगे इसमें, टोटल 2 ही पीओएस बनेंगे यानी, ठीक है। तो इस केस में कितने, 2 पीओएस बनेंगे। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने एक चेंज और कर दिया इसके अंदर। फोर्थ केस ले लेता हूं, कार्बन, ये क्लोरीन, ठीक है, इसको मैंने एक क्लोरीन हटा के लगा दिया ब्रोमीन, ये रहने दिया मैंने हाइड्रोजन, और इसकी जगह मैंने लगा दिया एक आयोडीन, ठीक है। तो अब देखें, क्लोरीन एक ही है, क्लोरीन की, और फिर मैंने क्या लगा दिया, एक ब्रोमीन लगा दिया, और एक के लगा दिया मैंने आयोडीन, ठीक है। तो इस तरीके से चारों जो सराउंडिंग एटम्स है, चारों जो सराउंडिंग एटम्स है, इस तरीके से मान लो, ब्लू वाला अभी भी क्लोरीन रखा, रेड वाला मैंने क्या ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, तो ये दोनों तो बोर्ड के प्लेन में हो गए, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, ब्लू वाला क्लोरीन, रेड वाला ब्रोमीन, आयोडीन ग्रीन, और ये वाइट, तो आयोडीन प्लेन के अंदर और हाइड्रोजन प्लेन के बाहर। तो अब अगर मैं बोलूँ इसके अंदर कितने, ठीक है, अब इसके अंदर कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, तो कितने होगी, 0। अब चारों सराउंडिंग एटम्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो जब मैं इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ तो इसकी मिरर इमेज नहीं बन रही, अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूँ तो ये इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, इन दोनों को एक साथ ले लो तो इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी। मतलब कम से कम 2 सराउंडिंग एटम, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, sp3 एक कार्बन है, तो कम से कम 2 सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए। तो रिमेनिंग जो 2 अलग है उनको मैं एक साथ ले लूँ, तो वो जो अलग अलग है उनको एक प्लेन में ले लूँ ताकि वो हाफ ऑफ का, रिमेनिंग 2 है वो आइडेंटिकल हो ताकि वो मिरर इमेज बना सके एक दूसरे की, ठीक है। तो इस केस में, ठीक है, यहाँ पर मैं बोलूँ तो इसके अंदर कोई भी 0 पीओएस होगा। कब, जब चारों सराउंडिंग एटम्स क्या हो जाएंगे, अलग। तो एक भी पीओएस चाहिए मुझे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर, तो कम से कम 2 सराउंडिंग एटम्स क्या चाहिए होंगे, मुझे सेम चाहिए होंगे, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले, और कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, तो उसको हम जल्दी जल्दी से उसमें बताइएगा पीओएस कितने हैं। ठीक है, 5th ले लेते इसको, 4th वो हो गया। फिशर प्रोजेक्शन में दे रखा है ये CS3 Cl H और ये H, ठीक है। तो इसमें बताए क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा, ठीक है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा। तो इसको देखें ध्यान से, देखो जो फिशर प्रोजेक्शन होता है जनरली वो क्या किसके अंदर होता है, 2D के अंदर होता है, ठीक है। तो अब
अब 2D में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको ठीक है, चाहो नहीं समझ में आया तो कन्वर्ट कर भी कर सकता हूँ, एक बार वैसे बता भी दूंगा, लेकिन इसको ऐसे भी देखने की पहले कोशिश करें नहीं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, CH3 मैंने बोला जो ग्रुप ऑफ एटम होता है उसको एक ही एटम जैसे कंसिडर करो, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ग्रुप ऑफ एटम को भी एक एटम, तो ये कार्बन, ये ग्रुप और ये ग्रुप सब क्या आ रहे हैं, एक लाइन में आ रहे हैं। अब ये लाइन में आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ मिरर रख दूं या इसको ऐसे कट कर दूं तो देखना इसकी मिरर इमेज ही बन रही है, इसकी मिरर इमेज ही बन रही है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा हो जाएगा, ये। क्या ये कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसकी मिरर इमेज ये बननी चाहिए, जो कि नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये यहां पर क्या हो जाएगी, ये POS हो जाएगी यानी, ठीक है। और इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कन्वर्ट कर लो, ठीक है, 100 हर्ट्ज या किसी के अंदर भी कर लो, वेज डैश में कर लो। तो अगर मैं 100 हर्ट्ज में करता हूँ इसको, ठीक है, तो इस तरीके से ना, ये इसको टॉप माने तो ये हो जाएगा CH3, ये राइट में Cl, ये Cl, फिर CH3, ये H और ये H, ठीक है। अब यहां से देखें, मैं कह रहा हूं, मैंने क्या करा, ठीक है, मैंने क्या करा, ये ऐसे और इसको वेज डैश में बना लो, तो इस तरीके से, ठीक है, फ्रंट में होगा और ये कहाँ होगा, बैक साइड में होगा। इसी तरीके से ये होगा फ्रंट में होगा और ये कहाँ होगा, ये हमारे होगा प्लेन के बाहर की तरफ और ये प्लेन के अंदर की तरफ, ये प्लेन के बाहर, ये प्लेन के अंदर, ठीक है। अब जब मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूं तो ये कार्बन, ये मिथाइल पूरा कट जाएगा, ये कार्बन, ये मिथाइल पूरा उस प्लेन के अंदर आ जाएगा, जो मैं ये प्लेन कह रहा हूं। और जो सामने वाला क्लोरीन है वो पीछे वाली क्लोरीन की क्या बनाएगा, मिरर इमेज। जो सामने वाला हाइड्रोजन है वो पीछे वाला हाइड्रोजन क्या बनाएगा, मिरर इमेज। तो कन्वर्जन का मतलब ये था, अगर आपको यहां से नहीं दिख रहा है तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है, इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके मैंने क्या करा, फिशर को किस में कन्वर्ट कर लिया, बैच डैश में। तो जहां से भी आपको इजी लगे, 100 हर्ट्ज में इजी लगे तो उसमें कन्वर्ट कर लो, और न्यूमेन में इजी लगे तो उसमें कन्वर्ट कर लो। इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इसको कॉपी करें और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखें नेक्स्ट, 6th, फिर से ले लेते हैं इसको, Cl, Cl, D, H और H, D। इसमें बताए कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो ऐसे भी देख सकते हो और क्या कर सकते हो, इसको कन्वर्ट करके भी देख सकते हो। तो यहाँ अगर मैं देखूँ, अगर ये प्लेन देखूँ तो इस प्लेन के अलावा देखना ये मिरर इमेज आनी चाहिए लेफ्ट राइट की, जो कि नहीं आ रही। ये प्लेन हो सकता है, ठीक है, ये प्लेन का मतलब अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये प्लेन तो कौन सा हो गया, ऐसे मैंने काटा है। अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ मतलब ये कहाँ, बीच में से कटना चाहिए, मतलब यहाँ से मैं काट रहा हूँ। तो यहाँ से जब मैं काटूंगा तो इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, ठीक है, इसकी राइट वाले की मिरर इमेज, जो बाहर की तरफ आ रहा है उसकी मिरर इमेज ये बनेगी, और जो अंदर जा रहा है उसकी मिरर इमेज ये बननी चाहिए। अगर जब मैं ऐसे काट रहा हूँ, और ये ऐसा कहाँ होगा इसके अंदर, जब यहाँ मैं फिशर में इस तरीके से कट करूंगा। आ रही मेरी बात समझ, कन्वर्जन का यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा यूज। तो वैसे तो फिशर को डायरेक्ट भी देख सकते हो, या तो ऐसे कटेगा या इस तरीके से, दो ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल यानी, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं प्लेन में काट लो, तो सारे प्लेन में नहीं है, ठीक है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिशर तुम्हें दिखता 2D में, लेकिन ये प्लेनर होता नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे तुम्हें समझ में आ गया होगा कन्वर्जन से। तो वो मॉलिक्यूलर प्लेन जिसको बोलते हैं उसको तो छोड़ देना, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कैसे भी देख ला। तो ना तो ऐसे मिरर इमेज बन रही है, ना ही ऐसे इसकी कोई मिरर इमेज बन रही, तो उसमें कोई भी, ठीक है, 0 POS होगा, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। और इसमें कितनी, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो कॉपी कर ले और कुछ एग्जांपल लिखता हूं मैं। ठीक है, फिशर में लिख दिया। एक दो एग्जांपल हम न्यूमैन फॉर्म में देख लेते, तो इसको लिख ले 7th,
ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म लिया मैंने, और यहां पर मैंने ले लिया CS3, ये ले लिया Cl, H, H, H और ये H। इसमें बताए कोई प्लेन POS होगा या नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। यहां से विजुअलाइज हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है, थोड़ा सोहर्स या, ठीक है, किससे, दूसरे वाले। अब तो फिशर भी ज़्यादा इजी लग रहा होगा क्योंकि इसमें दो ही, एक तो या तो वर्टिकल देखना पड़ेगा या हॉरिजॉन्टल, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए अगर फिशर में इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ना करिएगा, इसको क्या करें, या तो सॉर्ट्स में बना ले या वेज डैश में, ठीक है। तो इसको मैं बना रहा हूँ, देखो सॉर्ट्स में बना ले रहा हूँ। तो ये टॉप वाला CS3 एज इट इज, ये राइट H, लेफ्ट में भी H, बॉटम में Cl, राइट H, लेफ्ट भी H, ठीक है। तो ये मैंने क्या करा, इसको कन्वर्ट कर दिया। नहीं, अब देखिए इसके अंदर, ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नजर आ रही है कि POS में, ठीक है। पहले यहां से देख लो, वहां से फिर मैं और बता दूंगा। देखिए अगर मैं बोलूं यहां से कट करूं तो इसकी मिरर इमेज यहां आनी चाहिए, तो वो तो है ही नहीं पॉसिबल, ठीक है। क्या मैं अगर इसको ये प्लेन से, मतलब ये कार्बन और ये ग्रुप कट हो जाए, ये कार्बन और ये क्लोरीन कट हो जाए, इस तरीके से मैं कट करूं, और क्योंकि ये कहां, अगर मैं वेज डैश बनाऊंगा तो ये क्या मिलेगा मुझे, आउटसाइड द प्लेन, और ये कहां मिलेगा मुझे, बिलो द प्लेन, ठीक है, इनसाइड द प्लेन, ये ठीक है, ये अबाउ द प्लेन और बिलो द प्लेन। इसी तरीके से ये मिलेगा मुझे अबाउ द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। कहने का मतलब क्या है कि ये कार्बन और मिथाइल ये हाफ कट होंगे, ठीक है, या इसको मैं ऐसे घुमा के सामने कर दूं, ठीक है, तो ये और ये हाफ कट होगा, ये कार्बन और ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, हाफ कट, तो ये तो हो गए उस प्लेन के अंदर आ जाएंगे। और इसकी मिरर इमेज कौन बनाएगा, ये, ठीक है, जब ऐसे कट करूंगा तो इसकी मिरर इमेज कौन बनाएगा, ये, और इसकी मिरर इमेज कौन बनाएगा, ये। अब भले ये नीचे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मिरर इमेज इन दोनों की बन रही है और मिरर इमेज इन दोनों की आपस में बन रही है जो कि सेम है, और ये कार्बन और ये ग्रुप पूरा कट जाएगा, ये कार्बन ये ग्रुप आधा आधा कट जाएगा, ठीक है। तो ये चार तो हाफ हाफ कटेंगे तो अपने आप में वो क्या बना लेंगे, मिरर इमेज। ये तो हुआ वहां से। अब इस फॉर्म से कैसे देखोगे, देखना, एक तो मैं क्या करता इसको, ये अभी जो मैंने कट करा कौन सा, यहां से कट करा, तो मैं वही बोल रहा हूँ, इसको घुमा के सामने कर लो, तो सामने आ गया। तो इसको जब मैं इस तरीके से इस प्लेन के अलोंग कट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल आपके सामने, ठीक है, इस तरीके से मैं कट कर रहा हूँ, तो दिख रहा है ये क्लोरीन जो मैं बोल रहा हूँ, क्लोरीन, और कहाँ ये पीछे वाला सर्किल कार्बन, और ये फ्रंट वाला कार्बन डॉट, और ये CS3 सब क्या आ रहे एक ही लाइन में, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ कट हो जाएंगे। अब देखना, ये फ्रंट वाला का हाइड्रोजन, ये फ्रंट वाला का हाइड्रोजन, तो दोनों क्या होंगे, आमने सामने ही है, यानी राइट और लेफ्ट में, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बना रहे हैं। ये बैक वाला कार्बन का हाइड्रोजन और ये बैक वाला का लेफ्ट में हाइड्रोजन, ये दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, इसमें भी एक POS होगी। तो इस तरीके से हर फॉर्म में आपको देखना आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसको कॉपी करें और एग्जाम्पल लिखता हूं इसके कुछ। ठीक है, आई थिंक 8 तो गई है ना। अभी मैंने स्टैगर्ड फॉर्म में लिखा था, एक बार इसका न्यूमैन फॉर्म में भी ले लेते। ठीक है, तो न्यूमैन के अंदर ये एक्लिप्स फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहां पर CS3 CS3, फिर HCl, और यहां पर भी H और Cl। इसमें बताए कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई POS होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से ये इस बार मैंने क्या बनाया, इसका एक्लिप्स फॉर्म बनाया, तो इसमें देखिए कोई POS है या नहीं है। तो यहां से डायरेक्ट दिख रहा हो तो ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं दिख रहा हो, ठीक है, डायरेक्ट अगर नहीं दिख रहा हो तो इसको
सोहॉर्ट्स में या वेज डैश में कन्वर्ट करके बना लो, वहां से भी आप देख सकते हो। हाँ, इस बार इसको फिशर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिर से मैं इसको बना दे रहा हूं, ठीक है। फ्रंट वाला कार्बन का CH3, तो ये CH3, बैक वाले का ये भी CH3, ठीक है। इसका जो राइट है फ्रंट का जो राइट है H है, फ्रंट का राइट H है और लेफ्ट भी क्या है इसका H है। बैक का जो राइट है, ठीक है, बैक का राइट भी Cl है और लेफ्ट भी क्या है Cl है। मतलब इसका वेज पे भी Cl आएगा और डैश पे भी क्या आएगा Cl आएगा, ठीक है। अब देख ले दोनों में से जहां से आपको इजी लगे। तो यहां से देखोगे आप, वापस से मैं कौन सा बोल रहा हूं, वही प्लेन। इस प्लेन के अलोंग जब मैं कट करूंगा, ये कार्बन ये मिथाइल ग्रुप, ये कार्बन ये मिथाइल ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। और इस हाइड्रोजन की मिरर इमेज ये बनेगी, इस क्लोरीन की मिरर इमेज ये बनेगी, ठीक है। तो इस बार भी कौन सा, ये वाला प्लेन है। यहां अगर, ठीक है, इस केस में अगर मैं बात करूं तो वापस से कौन सा, यही प्लेन, वापस से कौन सा, यही प्लेन, ठीक है। इसी प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये CH3 एग्जैक्ट इसके पीछे ही होगा, ठीक है, दिखाने के लिए हमको, कि दिखेगा नहीं तो थोड़ा साइड करके बनाते। तो ये तो क्या हो जाएंगे, फ्रंट वाला कार्बन, बैक वाला कार्बन, ये मिथाइल ये सब क्या आएंगे, इसी प्लेन में आ जाएंगे। तो ये हो जाएंगे हाफ हाफ। अब ध्यान से देखना, तो ये फ्रंट में हाइड्रोजन है और फ्रंट में भी क्या हाइड्रोजन, तो मिरर इमेज बनेगा, आगे की तरफ मिरर इमेज बनेगी। और पीछे वाला का राइट में भी क्लोरीन और लेफ्ट में भी क्लोरीन, तो वो क्या बनेगी, उनकी मिरर इमेज। और यहां से भी आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर मैं इसको यहां से, अगर मैं यहां से कट करता, ठीक है, यहां से कट करता, तो इसकी मिरर इमेज तो ये बन रही है, लेकिन इसकी मिरर इमेज कौन, ये होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। या हाइड्रोजन और वहां क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो इसको नोट करें। एक और एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, ठीक है, यहाँ एटम चेंज कर देता हूं, एक्लिप्स फॉर्म में। ठीक है, यहां अगर मैंने एटम चेंज कर दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन और आयोडीन और आयोडीन, इसमें बताया अब क्या POS पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट यहां से भी देख ले और इसमें भी चाहे तो इसमें भी देख ले, ठीक है। जहां से इजी हो वहां से करने की कोशिश करें, ठीक है। डायरेक्ट हो जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन कोशिश ये कह रहे हैं कि सही करें हम, ठीक है। तो कन्वर्ट कर ले, भले एक थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, 10-12 सेकंड लगते हैं। तो कन्वर्ट करके बस एटलीस्ट हम सही करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो इसका भी H है, यहाँ पर इसका भी H है, यहाँ से, ठीक है। फ्रंट वाले का ये Cl है, ठीक है, सॉरी, फ्रंट वाले का Cl है और इधर क्या है, आयोडीन है। बैक का इधर राइट में Cl है, अच्छा मैंने उल्टा बना दिया ना, फ्रंट का Cl ये हो गया और इसका आयोडीन ये है और बैक का भी Cl आयोडीन, सही है, ठीक है। तो ये सेम ही है। अब बताइए इसमें कोई POS होगा क्या। एक तो जो अभी तक मैंने पिछले दोनों क्वेश्चन में बताया, ये वाला प्लेन, इस वाले प्लेन का लेंगे तो इसकी मिरर इमेज आनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है और उधर भी नहीं है। अगर हम ये वाला प्लेन, ठीक है, ये वाला प्लेन अगर कट करते, ये वाला प्लेन जब हम कट करते, तो देखना इस वाले प्लेन को जब हम कट करेंगे तो इसकी मिरर इमेज ये H की मिरर इमेज H, ठीक है। इस आयोडीन की मिरर इमेज होगी पीछे की साइड है और ये भी पीछे की साइड है, तो इसके ये प्लेन हम जब कट कर रहे हैं तो ये इसकी मिरर इमेज ये बन रही है, और फ्रंट में क्लोरीन है तो इसकी मिरर इमेज ये बन रही है। तो कौन सी, ये वाला मैंने प्लेन लिया, ठीक है। टेढ़ा इसलिए बनाया क्योंकि इसको मैंने इस इंक्लाइन बनाया, अगर स्ट्रेट बनाता तो सीधे बना लेता है, ठीक है। तो इस बार कौन सा, ये प्लेन मैंने लिया, इसकी मिरर इमेज ये, आयोडीन की मिरर इमेज ये, क्लोरीन की मिरर इमेज ये। यहां से कैसे देखते हैं आप, इसमें तो ये प्लेन नहीं है, अब कौन सा प्लेन है, इसको इस तरीके से काटो, ये मतलब एक देख, एक कार्बन ऐसे फ्रंट में, एक कार्बन उसके बीच में, तो उन दोनों के बीच में से काट रहा हूं मैं। आ रही मेरी बात समझ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अगर मैंने चौक ली, ठीक है, तो ये चौक में एक कार्बन इधर होगा फ्रंट में, एक कार्बन का होगा पीछे, तो इन दोनों के ऐसे बीच में से, ठीक है। तो इसको मैं
रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से दिखा देता हूं। मतलब उन दोनों के बीच में से मैं इसको क्या कर रहा हूं, कट कर रहा हूं। तो देखना इस हाइड्रोजन की मिरर इमेज पीछे हाइड्रोजन, इस क्लोरीन की मिरर इमेज ये क्लोरीन, और इस आयोडीन की मिरर इमेज ये। तो आपस में सब एक दूसरे क्या बना रहे, मिरर इमेज बना रहे। तो इसमें भी क्या होगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस होगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। इस बार हम कॉपी कर ले इसको जल्दी से। इस बार हम 100 हॉर्स पे देख लेते हैं एक दो एग्जांपल, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल, आप बताइएगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो 8th हो गया, इसको मैं ले लेता हूँ 9th। तो यहाँ से Cl Cl लेफ्ट राइट, ये भी लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। तो इसमें H Br Br और H, ठीक है। और एक और ले लेते लास्ट, ठीक है। इस बार अपोजिट ले लेते, ठीक है। H Cl Cl Br और Br, ठीक है। तो इसमें बताएं दोनों के अंदर पीओएस पॉसिबल है या नहीं है, कोई पीओएस है या नहीं है, ये हमें इसमें बताना है, ठीक है। 9th को देखें ध्यान से। 9th में कोई पीओएस है क्या, पहले मैं देखता हूँ ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन देखता हूँ। तो इसकी मिरर इमेज ये आ रही है, बिल्कुल सही है। अब इनकी बात करें तो जो राइट में होता है वो क्या होता है, प्लेन के बाहर। तो ये प्लेन के बाहर है, तो प्लेन के बाहर जो इसकी मिरर इमेज भी कौन सा होगा, प्लेन के बाहर। तो ये तो हाइड्रोजन हो गया, तो इसकी मिरर इमेज ये नहीं बन रही। इसी तरीके से हाइड्रोजन प्लेन के अंदर है, ये प्लेन के अंदर है, तो इसकी मिरर इमेज ये नहीं बन, तो ये वाला प्लेन तो नहीं होगा, ठीक है, जो बीच में। दूसरा जो इस तरीके से हम काट रहे थे, जिसमें ये कार्बन क्लोरीन और क्लोरीन ये सब कट जाए, ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज ये बनने चाहिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं, और तो कोई प्लेन बचता ही नहीं। तो इसमें कोई भी 0 पीओएस, इसमें कोई पीओएस होगा ही नहीं। यहाँ आ जाए लास्ट, इसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ सेंटर से कट करे तो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, तो ये तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो मिरर इमेज ये वाला तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, यानी ठीक है, इसकी मिरर इमेज ये है ही नहीं। अगर मैं इस प्लेन के अलोंग की बात करूँ, ठीक है, प्लेन के अलोंग की बात करूँ, जिसमें क्या ये ब्रोमीन, ये कार्बन और ये ब्रोमीन, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएंगे। जब ये कट होंगे तो एक ये प्लेन के बाहर है, ये प्लेन के अंदर है, तो इसकी मिरर इमेज ये बन जाएगी ऊपर की साइड। यहाँ प्लेन के राइट में बाहर है, ये लेफ्ट वाला प्लेन के अंदर है, तो इसकी मिरर इमेज ये बन जाएगी। तो इस तरीके से कौन सा, ये वाला प्लेन, ठीक है, जिसमें ब्रोमीन कार्बन और ये ब्रोमीन प्लेन के अंदर आ जाएंगे, इसकी मिरर इमेज ये और इसकी मिरर इमेज ये, तो इसमें पीओएस होगा और एक पीओएस पॉसिबल है इसमें, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स देख लिया हमने, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, क्यूमिलीन देख लिया हमने, साइक्लिक कंपाउंड देख लिया, सैचुरेटेड कंपाउंड्स देख लिया, ठीक है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में किसी भी फॉर्म में हमसे पूछा जा सकता है कि किसके अंदर पीओएस, किसी भी मतलब कोई सी प्रोजेक्शन में, सोहार्ट्स हो, न्यूमैन हो, फिशर हो, ठीक है। तो हर तरीके से हर वाले जो मैंने प्रोजेक्शन है हर फॉर्म में मैंने लेके और उसमें पीओएस किस तरीके से देखना हो मैंने बता दिया। तो एक बार इनको ध्यान से फिर से प्रैक्टिस कर ले और एक बार इसको कॉपी कर ले जल्दी से।